नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं पंचायत राज से संबंधित। और पंचायत राज में राजस्थान से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सबको हम करने वाले। आपको ध्यान हो कि सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने 1882 में जब देश आजाद भी नहीं हुआ था उस समय पंचायती राज के लिए कार्य किया। तो पंचायती राज का जनक है वो किसको माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कौन माना जाता है? लॉर्ड रिपन। लेकिन जब देश आजाद हुआ तब संविधान निर्माताओं ने संविधान की भाग 4 के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वहां अनुच्छेद 40 में, कहां पे? अनुच्छेद 40 में किसकी बात की? अनुच्छेद 40 में किसकी बात की? स्थानीय स्वशासन की, यानी ग्राम पंचायतों की। और ग्राम पंचायतों के लिए समय समय पर कई समितियां बनी, कई सरकारों ने प्रयास किए और 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया। 73वां संविधान संशोधन गांवों के लिए, गांव यानी स्थानीय सरकार के लिए, स्थानीय का मतलब जो वहां के लोग रहने वाले हैं उन्हीं का शासन, स्थानीय स्वशासन। इसी में इस शब्द में आ रहा है कि स्थानीय जो लोग हैं उनका खुद का शासन, उनकी खुद की चुनी हुई सरकार। तो गांवों की सरकार को पंचायती राज कहते हैं और शहरों की सरकार को नगरीय सरकार कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे संबंधित वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विभिन्न एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न हैं उनको हम करने वाले। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे कि सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित प्रश्न है अपना। उत्तरदायित्व और पारदर्शी सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया है? सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक समिति बनाई गई, यानी जो सरकारें हैं, पंचायती राज है, गांव की जो सरकार है वो काम करती है, उनका अंकेक्षण करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए। तो ये था 2019 में। ये एग्जाम किस एग्जाम में पूछा गया है देख लें आप। तो राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल की आज्ञा से डी में /49/2019 दिनांक 27 जून, ये ध्यान रखें, दिनांक कौन सी? 27 जून के 2019 को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान की योजनाओं हेतु एक स्वतंत्र संस्था, कैसी संस्था है? स्वतंत्र संस्था है। और इसके लिए सामाजिक लेखा परीक्षा इसको बोलते हैं, जवाबदेही तय की गई। ग्राम पंचायतों की, स्थानीय सरकारों की पारदर्शिता रखी गई कि जो भी काम गांव की सरकार कर रही है वो गांव के लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सा पैसा खर्च किया जा रहा है, कहाँ किसके लिए पैसा आया है, किस मद में खर्च किया जा रहा है। ये भी इसको कहते हैं पारदर्शिता। जवाबदेही, जो गांव पंचायत है, गांव की सरकार है, वो जवाब देगी जनता को। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि सही नहीं है, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, तो इनमें से हम देखेंगे कौन सा सही नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सही नहीं है उसको देखेंगे। तो सही नहीं में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को किया। कहां से? नागौर से। बिल्कुल सही। दूसरा, पहला ऑप्शन सही है अपना। राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर-अक्टूबर 1959 में कराए गए। ये भी सही है। आपको ये ऑप्शन बिल्कुल ही अच्छे से याद रखने कि सबसे पहले चुनाव कब करवाए गए। अधिनियम तो 1959 में पारित कर दिया, 59 अधिनियम लागू किया था, लेकिन ये चुनाव कब करवाए? सितंबर और अक्टूबर के महीने में। बीकानेर राज्य का 1928 से पहले, यानी जब देश आजाद भी नहीं हुआ था उस समय से ही खुद की ग्राम पंचायतों के लिए एक अधिनियम था। बिल्कुल शानदार व्यवस्था थी बीकानेर की। तो ये भी सही है।
1962 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, ये गलत है। तो गलती पूछा, गलती सिलेक्ट करना है, तो उत्तर अपना ये होगा, ये ध्यान रखें। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के पेपर में पूछा हुआ। तहसीलदार की नियुक्ति होती है, तहसीलदार, आपको ध्यान है कि एक पद है, शानदार पद है तहसीलदार। और तहसीलदार की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है? तो तहसीलदार की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग, क्या यूपीएससी करता है? नहीं करता। कर्मचारी चयन आयोग करता है? ये भी नहीं करता। राजस्थान लोक सेवा आयोग करता है? ये भी नहीं करता। तो राजस्व मंडल करता है तहसीलदार की नियुक्ति। किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को विकास अधिकारी बना दिया था? यानी ग्राम सेवक, जो पहले ग्राम सेवक था उसको ग्राम विकास अधिकारी ये नाम दिया गया, ग्राम विकास अधिकारी। कब दिया गया, कौन सा अधिनियम था? पंचायती राज अधिनियम 2015 था, या पंचायती राज अधिनियम 2017 था, या पंचायती राज अधिनियम 2019 था, या पंचायती राज अधिनियम 2021 था? कौन सा अधिनियम था? तो ये 2021 वाला अधिनियम था, पंचायती राज 2021 का अधिनियम। राजस्थान में पंचायती राज निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज के लिए विभिन्न समय पे अलग अलग समय में समितियां गठित हुई, और उनमें से कौन सी ऐसी समिति थी जिसने पंचायतों का कार्यकाल 8 वर्ष करने की बात कही? तो ML सिंघवी समिति नहीं, PK तुंगन समिति ये भी नहीं, अशोक मेहता समिति ये भी नहीं, VK राव समिति ये समिति थी जिसने कितने वर्ष का कार्यकाल करने की बात कही? 8 वर्ष। वर्तमान में कितना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषदों में कितने सदस्य हो सकते हैं? पंचायती राज अधिनियम 1994 में ये तय कर रखा है कि किसके लिए कितने समिति होंगे, कितने सदस्य होंगे। तो इसके लिए सदस्यों की संख्या कितनी है? 17। 4 लाख की जनसंख्या से 4 लाख की जनसंख्या जिस नगर परिषद में, जिला परिषद में है वहां पे। और ये सेकंड ग्रेड एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा हुआ है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? तो ये आप सबको ध्यान है, नागौर में हुई थी। राजस्थान में पंचायती राज किसने लागू की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 2 अक्टूबर, गांधी जी के जन्मदिन को याद रखें, 2 अक्टूबर 1959 को। तारीख क्या थी? तारीख थी 2 अक्टूबर। गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। साल कौन सी थी? 1959 की। और नागौर के बगदरी गांव में 1959 में नागौर का गांव कौन सा? बगदरी। नागौर जिला है राजस्थान में, बगदरी गांव से इसकी शुरुआत की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। निम्न में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र नहीं है? पंचायत प्रशिक्षण केंद्रों के लिए जगह अलॉट की हुई है, तो किस जगह पे नहीं है? तो ये इसके लिए जगह दी हुई है सिरोही, डूंगरपुर, मंडोर, अजमेर। तो सिरोही में नहीं है। राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासत ने पंचायती पर एक कानून बनाए। जब देश आजाद नहीं हुआ तब की बात है कि इन्होंने कानून बनाए। बीकानेर राज्य का अपना पंचायत अधिनियम था जो कि 1928 से पहले का था, और 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई। तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो हमारा कथन 1 और 2 ही सही है, ये वाला सही नहीं है। राजस्थान में किस वर्ष पंचायत राज अधिनियम अधिनियमित हुआ और उस पंचायतों की स्थापना हुई? तो 1953 में। राजस्थान ग्राम पंचायत संशोधन अधिनियम 2021 के बजट नोटिफिकेशन के बाद ग्राम सेवक को किस नाम से जाना जाता है?
तो ये किस नाम से जाना जाता है? ग्राम विकास अधिकारी के नाम से। वीडियो वी से विलेज, डी से डेवलपमेंट, ओ से ऑफिसर। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। राजस्थान विधानसभा द्वारा प्रथम पंचायत राज अधिनियम 1953 कब पारित किया गया? तो ये पारित करने की जो डेट है वो बतानी है, जनवरी 1954 में। पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो पंचायत समिति, आपको पता हो कि पंचायत राज के 3 स्तर हैं, स्थानीय स्वशासन के 3 स्तर हैं। एक तो विलेज, एक ब्लॉक और एक होता है डिस्ट्रिक्ट। तो गांव पे कौन चुना जाता है? सरपंच। ब्लॉक पे कौन चुना जाता है? प्रधान। और जिले पे कौन चुना जाता है? जिला परिषद का जिला प्रमुख। तो पंचायत समिति के सदस्य यानी प्रधान को जो चुनने के लिए सदस्य होते हैं, जिन्हें डेलीगेट हम बोलते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है? तो ये आपको प्यारे विद्यार्थियों पता ही है, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। वोट डाले जाते हैं इनके लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? तो 243 ए अनुच्छेद है। राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया? 2003 में। ग्राम सभा की एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें होनी चाहिए? प्रश्न बड़ा ही सामान्य है, लेकिन जब एग्जामिनर पूछ ले तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आपको। कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं होता कि 2 बैठकें होनी चाहिए या 3 होनी चाहिए। तो 2 बैठकें अनिवार्य हैं, 2 बैठकें अनिवार्य हैं। ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? ग्राम सभा में कोई बैठक है और उसमें संकल्प पारित करना है, यानी कोई प्रस्ताव पारित करना है, तो कितने सदस्य कंपलसरी है? कितने सदस्य होने चाहिए प्रस्ताव पारित करने के लिए? तो बैठक में उपस्थित, यानी बैठक में जितने भी लोग आए हैं, उपस्थित हैं और मत देने वाले उपस्थित हुए हैं, मत दे रहे हो, ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, यानी 50% से अधिक सदस्य होने चाहिए उस प्रस्ताव के पक्ष में। नगर पालिका के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को किसके समक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर प्रश्नगत किया जा सकता है? तो जिला न्यायाधीश के समक्ष अगर किसी व्यक्ति के निर्वाचन को चैलेंज कर रहे हैं तो चैलेंज की बात है। राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसके मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? अगर पंचायत समिति के प्रधान को हटाना है और उसके विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो उसकी गणपूर्ति मतलब जो बैठक में सदस्य होते हैं उनमें से कितने लोगों के लिए होनी चाहिए? 1/3। यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाए, यानी समय समाप्त होने से पूर्व, अधि समाप्त होने का मतलब है समय समाप्त होने से पूर्व अगर भंग कर दी जाए तो उसका निर्वाचन होना कंपलसरी है। कितने दिन में? विघटन के 6 माह के अंदर। विघटन मतलब जब वह भंग की गई है उसके 6 माह के अंदर हो जाने चाहिए चुनाव। राजस्थान में पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान हो, पंचायतों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और एक हमने समिति ऊपर देखी थी कि जिसने 8 वर्ष के समय के कार्यकाल का सुझाव दिया था, वो भी देखी हमने। अब आपको ध्यान हो कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन पंचायत ग्राम सरपंच कितने वर्ष का कोई व्यक्ति बन सकता है? 21 वर्ष का। वार्ड पंच सबके लिए उम्र कितनी है? 21 वर्ष है। ये भी ध्यान रखें आप। राजस्थान में वार्ड पंच, उप सरपंच किसे संबोधित करके अपना त्याग पत्र देगा? यदि गांव का पंच है, वार्ड का, और उप सरपंच है, वो अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा? खंड विकास अधिकारी को देगा।
या ग्राम विकास अधिकारी को देगा, या प्रधान को देगा, या सरपंच को देगा। खंड विकास अधिकारी आपको पता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ग्राम विकास अधिकारी आपको पता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ऊपर हमने बात की। प्रधान आपको पता है पंचायत समिति का प्रमुख, सरपंच गांव का प्रमुख हो गए। तो ये किसको देंगे? खंड विकास अधिकारी। राजस्थान में पंचायत समिति का सदस्य किसे संबोधित करके अपना त्याग पत्र देगा? पंचायत समिति का कोई सदस्य है वो अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा? वो देगा प्रधान को, पंचायत समिति के प्रधान को। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? तो आया था 23 अप्रैल 1994। प्यारे विद्यार्थियों, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज मैंने आपको करवाने के लिए प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप सीटी 12th की तैयारी कर रहे हैं, आप राजस्थान की किसी भी भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं, आपका कोई रिश्तेदार रिलेटिव कर रहा है, या कोई दोस्त कर रहा है, तो उस तक इस वीडियो जरूर भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।